हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम कथा रूप अध्याय 118 भगवान बलराम की वृंदावन यात्रा। 10वां स्कंद। एक दिन बलराम जी नंद महाराज, यशोदा और अन्य ब्रजवासियों से विरह का अनुभव करते हुए तथा उन्हें सांत्वना देने के लिए अपने रथ पर आरूढ़ होकर वृंदावन की ओर निकल पड़े। हरि बोल। बलराम जी वृंदावन आ रहे हैं। बल और अपने रथ पर आरूढ़ होकर वृंदावन की ओर निकल पड़े। इन अनेक वर्षों में उनके सब ग्वाल मित्र बड़े हो गए थे। विरह की पीड़ा में बलराम जी को देखते ही उन्होंने इन्हें गले से लगा लिया। बलराम जी ने नंद महाराज और यशोदा के चरणों में प्रणाम किया। उन्होंने बलराम जी को आलिंगन किया और अपनी गोद में बैठाकर निरंतर आंसू बहाते रहे। वृंदावन के सब निवासी बलराम जी से मिलने आने लगे और अपने अपने संबंध के अनुसार उनसे व्यवहार करने लगे। उनके चारों ओर भीड़ लग गई और वे सब एक दूसरे की कुशल क्षेम पूछने लगे। गोपों ने पूछा, राम, तुम्हारे सब परिजन कुशल तो है ना? क्या उन्हें कभी हमारी याद आती है? जब गोपियां वहां आई तो बलराम जी ने अत्यंत स्नेहपूर्वक उन्हें देखा। गोपियों ने कहा, श्री कृष्ण मथुरा की स्त्रियों के संग में सुखी तो है ना? क्या वे कभी अपनी माता पिता एवं अन्य परिजनों का स्मरण करते हैं? क्या कभी उन्हें हमारी भी याद आती है? और क्या कभी कृष्ण अपने माता पिता से मिलने वृंदावन आएंगे? श्री कृष्ण के लिए हमने अपने परिवार त्याग दिए, परंतु श्री कृष्ण ने हमारा त्याग कर दिया। हम लोग प्रतिदिन फूल तोड़कर श्री कृष्ण के लिए हार बनाती हैं, और जब वे उन हारों को पहनने के लिए नहीं आते तो हम बस दिन भर रोती रहती हैं। हम तो देहात की गंवार गोपियां हैं, और हमें ये कहकर कि मैं तुम्हारा ऋण कभी नहीं चुका सकता, श्री कृष्ण ने हमें धोखा दिया है। हमें ये कहकर कि मैं तुम्हारा ऋण कभी नहीं चुका सकता, श्री कृष्ण ने हमें धोखा दिया है। शहर की बुद्धिमान स्त्रियां भला ऐसे व्यक्ति पर कैसे विश्वास करेंगी जिसका हृदय अस्थिर तथा कृतज्ञता से विहीन है? वे तो बस उनकी मीठी बातों से रीझ गई है, और कृष्ण की मुस्कुराहट भरी दृष्टि उनकी कामनाओं को उत्तेजित करती है। अरे गोपियां, चलो कुछ और बात करें। जब कृष्ण हमारे बिना रह सकते हैं तो हम क्यों नहीं उनके बिना रह सकती? अरे गोपियां, चलो कुछ और बात करें। जब कृष्ण हमारे बिना रह सकते हैं तो हम क्यों नहीं उनके बिना रह सकती? इस प्रकार बातें करते हुए गोपियों का प्रेम अत्यंत तीव्र हो उठा। श्री कृष्ण की हंसी, उनके साथ की गई बातों, उनके हाव भाव और उनके आलिंगनों का स्मरण करते हुए गोपियों को लगा मानो श्री कृष्ण उनके सामने ही खड़े हैं, और बिना कुछ विचार किए वे रोने लगी। बलराम जी भलीभांति गोपियों के दिव्य भावों को समझ रहे थे, और इसलिए वे उन्हें सांत्वना देना चाहते थे। समझाने बुझाने की कला में अत्यंत निपुण बलराम जी ने श्री कृष्ण द्वारा भेजा गया गुप्त संदेश उन्हें सुनाया। ये संदेश गोपियों के हृदय को गहराई तक छू गया और उनके मन शांत हो गए। बलराम जी चैत्र और वैशाख के 2 महीने वृंदावन में रहे। अच्छा, 2 महीने थे वृंदावन में। बलराम जी चैत्र और वैशाख के 2 महीने वृंदावन में रहे, और प्रत्येक रात्रि गोपियों की प्रेम इच्छाओं को पूरा करने के लिए उन्होंने रासलीला की। आचार्य बताते हैं कि जिन गोपियों के साथ बलराम जी ने रासलीला की वे श्री कृष्ण की गोपियों से अलग थी। श्री कृष्ण की रासलीला के समय बलराम जी की ये गोपियां बहुत छोटी थी। श्री कृष्ण की रासलीला के समय बलराम जी की ये गोपियां बहुत छोटी थीं। यमुना नदी के निकट एक उपवन में बलराम जी इन असंख्य स्त्रियों के साथ विहार कर रहे थे, और वायु रात में खिलने वाले कमल फूलों की सुगंध चारों ओर फैला रही थी। बलराम जी को सुख देने के लिए वरुण देव ने वृक्षों की कोटरों से बहने वाले शहद से बनी मदिरा के रूप में अपनी पुत्री वारुणी को वहां भेजा। वरुण देव का पुत्री वारुणी को वहां भेजा। किसके रूप में? मदिरा के रूप में।
वृक्षों की कोटरों से बहने वाले शहद से बनी मदिरा के रूप में अपनी पुत्री बारूनी को वहां भेजा। उसकी सुगंध से पूरा वन महक उठा। उस सुगंध का पीछा करते हुए बलराम जी और गोपियां उन वृक्षों के पास जाते और उस दिव्य मदिरा का पान करते। गोपियां बलराम जी का यशोगान करके उन्हें अत्यंत सुख दे रही थी और मानो नशे में चूर बलराम जी के नेत्र आनंद में घूम रहे थे। तभी बलराम जी के मन में गोपियों के साथ यमुना के जल में खेलने की इच्छा हुई। जब उन्होंने यमुना को अपने पास आने की आज्ञा दी तो यमुना ने उन्हें नशे में चूर समझकर उस आज्ञा की उपेक्षा कर दी। बलराम जी क्रोधित हो गए। तुरंत अपना हल उठाकर उन्होंने उसे भूमि पर दे मारा और बलात् नदी को अपनी ओर खींचने लगे। बलराम जी ने कहा, री पापिन, इस अपमान के कारण मैं अपने हल की नोक से तुझे दंड दूंगा और तुझे सैकड़ों धाराओं में बांट दूंगा। भयभीत यमुना तुरंत वहां आ पहुंची और बलराम जी के चरण कमलों पर गिर पड़ी। कांपते हुए उसने कहा, हे राम, हे महाबाहु, कृपया मेरी धृष्टता क्षमा करें। मैं आपकी भगवत्ता को समझ नहीं पाई थी। मैं आपकी शरणागत हूँ। आप भक्तवत्सल हैं और सदैव अपने भक्तों पर अनुग्रह करते हैं। बलराम जी ने यमुना को मुक्त कर दिया और जब यमुना स्वेच्छा से निकट बहने लगी तब बलराम जी अपनी गोपियों के साथ उसके जल में प्रवेश करके विहार करने लगे। कुछ समय खेलकर जब वे बाहर आए तो उस समय स्वयं लक्ष्मी देवी उनके लिए नीले वस्त्र तथा स्वर्णिम कंठहार लाई। उन्हें पहनकर बलराम जी अत्यंत सुंदर दिख रहे थे। इस प्रकार वे 2 महीने ऐसे बीत गए मानो एक रात हो और ब्रजवासियों ने एक बार फिर से उसी आनंद को लूटा जो एक समय वे कृष्ण बलराम की संगति में लिया करते थे। हरे कृष्ण।